सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का, सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का। अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का, सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का। हर नाते निभाने को आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। पिता जमी पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए, इस रूहानी मिलन से रूहें तृप्ति पाए। पिता जमी पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए, इस रूहानी मिलन से रूहें तृप्ति पाए। सुख से भरने झोली आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बच्चों वतन में आना, घर बाबा का सजाना, ऐ दिव्य सी मणियों तुम आकर जगमगाना। बच्चों वतन में आना, घर बाबा का सजाना, ऐ दिव्य सी मणियों तुम आकर जगमगाना। रूहानी महफिल को सजाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, 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 आ जाओ। ओम शांति। ओम ओम शांति जी, ओम शांति।
मुरली का सार सुनाते हैं, साकार मुरली का। आज 28 अक्टूबर की मुरली है। बाबा ने बेहद की सर्विस के लिए पूरी मुरली में बताया है, क्या क्या युक्तियां बताई हैं बाबा ने। बाबा ने कहा है कि बेहद की सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। और सृष्टि चक्र के लिए बाबा ने बताया कि वो जो सृष्टि चक्र में घड़ी दिखाते हैं ना, कि विनाश होने में बस थोड़ा सा समय है, सुई दिखाते हैं एंड में बिल्कुल। तो बाबा ने कहा है कि इतनी बड़ी घड़ी बनाओ और जो उसके कांटे हैं ना वो रेडियम हो, जो दूर से चमके। अंधेरे में भी रेडियम चमकता है। कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं जो कि रात को अंधेरे में भी उनमें टाइम दिखता है। तो वही बाबा बता रहे हैं कि रेडियम लगाओ, ताकि जैसे बाबा ने मुरली में बताया है कि चौराहे पे अगर ये चित्र लगा होगा और इसमें रेडियम की सुइयां होंगी, दूर से चमकेंगी, तो सबकी नजर उस पे जाएगी। तो बाबा वो बता रहे हैं कि सर्विस की विधि कैसे रचनी है और युक्तियां कैसे रचनी है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको सेवा के लिए बुलाते हैं ना सेंटर पे, या जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको बुलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं उनको बुलाते हैं तो मन में ये नहीं आना चाहिए कि उनके आने से हमारा मान कम हो जाएगा, सम्मान कम हो जाएगा, दे अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि महारथियों का हमें बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए, इससे सर्विस बहुत वृद्धि को पाती है। अब दादियां यहाँ भी जाती थी तो कितनी सेवा होती थी। वही बाबा बता रहे हैं कि इसमें खुश होना चाहिए और ही, बल्कि दे अभिमान नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि जो घड़ी चक्र के लिए बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र का जो चित्र है ना, उसमें वो बेहद की घड़ी है। उसमें बाबा कह रहे हैं उसमें एक बड़ा कांटा है, एक छोटा कांटा है और एक सेकंड का कांटा है जो चलता रहता है। जैसे देखो नॉर्मल घड़ी में भी होता है, मिनट का सुई अलग होती है और सेकंड की अलग होती है। तो फिर बाबा कह रहे हैं जब रात के बाद 12 बजते हैं, यानी रात पूरी हो जाती है, फिर दिन शुरू हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार बाबा ने बताया कि ये जो सृष्टि है ना, ये भी आधा आधा है। आधा समय ब्रह्मा की रात है, आधा समय ब्रह्मा का दिन है। सतयुग रहता है ब्रह्मा का दिन, और कलयुग और त्रेता, कलयुग और द्वापर है ब्रह्मा की रात। तो वो हम बाबा कहता है कि सिर्फ ब्रह्मा की नहीं है, तुम ब्राह्मणों की भी है। और बाबा ने ये भी बताया है कि ये कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, अनेक धर्म है, तो इनका विनाश तो होना ही है, सामने खड़े हैं। एक धर्म की स्थापना करने बाबा धरती पे आया हुआ है, 5000 वर्ष बाद ये ऑटोमेटिकली ये सब ड्रामा जो है रिपीट होना ही है। नेचुरल क्लाइमिटीज भी आएंगी, बॉम्ब्स भी फटेंगे, सारा बाबा ने डिटेल बताई है। तो बताया बाबा ने कि सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो ये भी बाबा कहते हैं तुम्हें पता है कि उन्होंने कैसे सतयुग की बादशाही प्राप्त की। और फिर बाबा ने ये भी बताया है कि जो पतित पावन बाप है ना, वो पतित दुनिया में ही तो आएंगे, संगम पर ही आएंगे। पावन दुनिया में आके बाबा क्या करेगा, जब दुनिया है ही पावन, सब कुछ सुंदर है, तो वहां भगवान को आने की जरूरत नहीं है। इस समय जब धरती पे अति भ्रष्टाचार हो जाता है, सब इतने पतित बन जाते हैं, तब बाबा को हम सबको पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। फिर बाबा बार बार बोलने के लिए कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास चित्र है, उसके ऊपर समझाना चाहिए सबको। और बाबा ने कहा इसके लिए बुद्धि भी बड़ी समझदार होनी चाहिए, समझदार बुद्धिवान होने चाहिए समझाने के लिए। बाबा कह रहे हैं कि ऑर्डर दे के भी ये बनवा लेना चाहिए। फिर बताया कि गवर्नमेंट का काम जो है ना, बाबा कह रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे और झट चीज तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता है। यहाँ तो मुश्किल काम कोई करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वो शोभता भी है। सचमुच कई चित्र इतने सुंदर होते हैं, वैसे नॉर्मल में भी देखो वो जैसे मुख से बोलते हैं, पता लगता है कि कोई आर्ट है। और बाबा के जो चित्र बने हैं वो तो स्पेशल, उसमें कितना अच्छे से एक एक चीज क्लियर की गई है। फिर बाबा ने कहा कि कलर भी उसमें इतने सुंदर होने चाहिए जो दूर से ही दिखाई दे, कितनी गहराई से एक एक बात बाबा ने बताई। सुइयां कैसे, सेकंड की सुई अलग हो, ये सुई अलग हो, रेडियम का हो, कलर भी अच्छे हो, पूरा डिटेल में बहुत गहराई से बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा है कि श्री कृष्ण ही सिर्फ श्याम और सुंदर नहीं बनते, हम सब भी हैं। हम सब भी पहले सुंदर थे, फिर श्याम बने, अब फिर से शिव बाबा हमें श्याम से सुंदर बनाने के लिए आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा अभी बुद्धि में है बरोबर बरोबर, काम चिता पर बैठने से काले हो जाते हैं, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है।
तो यह भी स्पष्ट करके लिखना है कि वर्षा तो देते हैं परम पिता परमात्मा, और श्राप देता है हमें रावण, हमारे पांच विकार। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्यों की जो बुद्धि है ना, वो तो वो रघुपति राघव राजा राम जो है उस तरफ चली जाती है, द्वापर त्रेता वाले राम की तरफ, लेकिन राम असल में हमारे परम पिता शिव बाबा हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं उस चित्र में लिखना चाहिए, जिससे उस चित्र से पढ़कर उनको सारा अच्छे से समझाए। फिर बाबा ने कहा कि हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाके रहेंगी, उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है और हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। आज जानकी दादी के एक क्लास थी, उसमें प्रश्न उत्तर का, उसमें भी दादी ने यही बोला, कह रही मैंने ब्रह्मा बाबा से बोला बाबा आप इतने खुश कैसे रहते हो? तो बाबा ने कहा मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तो मुझे खुशी नहीं होती। तो फिर दादी कह रही तब से मन में मैंने भी ये ठान लिया कि मैं भी तो ब्रह्मांड के मालिक हूँ। तो आज बाबा ने वही मुरली में भी यहाँ क्लियर किया है। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कितनी बड़ी बात है कि ऐसे माता पिता पर हमें कुर्बान जाना चाहिए। कुर्बान को भी क्लियर किया कि कुर्बान क्या मतलब, उनकी श्रीमत पे चलना है। हर पल चलते फिरते उठते बैठते अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमें कोई भी माया आ नहीं सकती। उसमें अवैध मुरली में भी बाबा ने बोला ना कि जब हम बाबा की उंगली पकड़ के चलेंगे, बाबा साथ है, उसका साथ छोड़ देते हैं, तभी तो माया आती है। तो श्रीमत रूपी उंगली जो है बाबा की हमें पकड़ के चलती है। तो फिर बाबा ने कहा कि आधा कल्प, अब इस समय बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है ना, उसी से शांति स्थापन होती है, और उसी में ये सारी दुनिया स्वाह होनी है, और तभी एक सेकंड में हमें जीवन मुक्ति मिलती है। फिर बाबा कह रहे हैं कि अब जो यज्ञ रचा है ना बाबा ने, इसके बाद आधा कल फिर कोई भी यज्ञ रचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना पवित्र दुनिया स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। 100% प्योरिटी होगी वहां। अभी तो इसका उल्टा है ना, सब अपवित्रता है, शांति दुख है, सब रोगी है, लेकिन वहां 100% सुख शांति होगी, निरोगी काया होगी। रावण का तो वहां नाम निशान भी नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं ये क्लियर लिखा जाना चाहिए कि वो जो है अभी तो है रावण का श्राप, लेकिन सतयुग में शिव बाबा का वर्षा पूरी लिखत बाबा कह रहे हैं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि हमें सर्विस क्या बताया कि 8 घंटा हमें गवर्नमेंट की सर्विस करनी है, और 8 घंटा हमें जो है बाबा की सर्विस पे रहना है। बाबा ने बताया बहुत शौक होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाबा ने आज सर्विस के लिए बताया। फिर बाबा ने कहा कि बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए, और सच्ची दिल होनी चाहिए, सच्ची दिल पर ही साहिब राजी होता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना, बाबा हर एक की रग को समझते हैं, यह बाबा भी अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है। फिर बाबा ने बोला कि यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है, यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो बाबा कह रहे हैं चीटी मार्ग की सर्विस है, अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसीलिए बुद्धि चलती नहीं है। अभी यह व्यंग मार्ग की सर्विस मतलब बेहद की सर्विस है। सर्विसेबल बच्चों का माथा जो है बाबा कह रहे हैं चलता रहेगा कि क्या क्या बनाना है, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी कलयुग है और सतयुग की स्थापना हो रही है, बाप ही सबको वापिस ले जाएंगे, वहां तो सुख ही सुख है और यहाँ दुख है, सब पतित है। पतित मनुष्य जो है बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो गुरुओं के पास जाते हैं ना, तो इस समय तो सभी पतित हैं। बाबा ने कहा सबका शरीर तो पतित है ना, आत्मा भी, हम भी पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी जो पतित खुद पतित है वो किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकते, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक शिव पिता परमात्मा ही है। और भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल जो है वो हमारा जादूगर शिव बाबा ही करता है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण कोई जादूगर नहीं है, वो तो अभी खुद ही श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमें बहुत नशा होना चाहिए सबको समझाने का। फिर बाबा ने कहा कि जब विनाश होगा ना, तो क्या है कि दो बिल्ले लड़ेंगे और मक्खन बीच में, हमको भारत
सबको मिल जाएगा। बाबा ने बहुत गहराई से बताया है कि ड्रामा में कल पहले भी ऐसे ही हुआ था और अब भी ऐसे ही होगा। फिर बाबा ने कहा कि अ, ब्रह्मा की रात 2 युग, ब्रह्मा का दिन 2 युग, ये हो गया। फिर बताया कि कितने गूढ़ राज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है, ब्रह्मा को भी बहुत बुझाई दी है। यह जो भी शास्त्र आती है सब भक्ति मार्ग के हैं। फिर बाबा ने कहा यह कब से शुरू होती है दुनिया को कुछ नहीं पता, पर हमें बाबा ने बताया कि भक्ति शुरू होती है द्वापर से। फिर अवतारों के बारे में बताया कि बाबा कितने अवतार लेते हैं। पत्थर भित्तर में बाबा को कह दिया है। बाबा कहते हैं कितने बेसमझ हो गए हैं, अब बाप आकर कितना समझदार हमें बाबा कह रहे हैं बनाया है। महिमा भी शिव पिता परमात्मा की है, वो ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की बाबा ने कहा ये महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के लिए भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, कितना चटक पड़ते हैं, उनसे निकलकर फिर बाप का परिचय देते हैं। बाबा कह रहे हैं सब आत्माएं भाई भाई हैं, ये परिचय सबको देना है, सब फादर हो नहीं सकते। फिर याद अगर सब बाबा कह रहे हैं कि फादर हो तो फिर याद किसको करें, किससे योग लगाए ना। बाबा ने बताया है गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वालों की बुद्धि जो है बाबा ने कहा बेहद बुद्धि वाला चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आज वरदान भी बहुत अच्छा दिया है। बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे, बधाई देने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाबा ने कहा कि जब हमारा साथी सर्वशक्तिमान बाप है, उनको सदा ही जो सदा बाबा को अगर हम साथ रखेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, हर काम में बाबा की राय से चलेंगे, तो हमें सर्व प्राप्तियां होनी ही है, तो फिर हम खुश नसीब ही रहेंगे। तो स्लोगन बाबा ने बताया कि कितना सुंदर, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन अगर हम करेंगे तो व्यर्थ चिंतन जो हमारा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, समय ही नहीं मिलेगा ना दूसरों की तरफ देखने का। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। साकार मुरली बहुत सुंदर से आपने वर्णन भी किया। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाबा के परिवार का। आज अव्यक्त मुरली जो है ये नेक्स्ट पार्ट है, उसके 2 इकट्ठे हैं जो कि आज हम करेंगे। कल वाला जो मुरली है उससे आगे हमने करना है। पहले तो बाबा ने बच्चों से सारों को सम्मुख होके बात करी, और आज वो पार्टी वालों से भी बात कर रहे हैं। कल तो बाबा ने सारा बताया कि कैसे साक्षियों के पार्ट भी देखना है, कैसे खुश रहना है उसमें। और बाबा ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा जो है, जो बड़ा अनादि काल का जो लॉ है वो, और एक ऑटोमेटिक मशीनरी का जो जिक्र किया, कर्मों की गुह्य गति का, कि वो बाबा कहते मैं नहीं करता, वो तो मशीनरी है जो अपने आप ही, आप जो कर रहे हो उसका अपने आप उसका लेखा जोखा आता जाता है, उसके फल परिणाम सब उसी में आ जाते हैं। तो फिर बाबा ने आज जो है कि पार्टियों से, दादियों दीदियों से बात की, मुलाकात की, और बहुत ही सुंदर इसमें भी बाबा के हर महावाक्य बहुत ही सुंदर और समझाने वाले। एक कहते हैं ना, एक एक महावाक्य की कीमत हम लगा ही नहीं सकते हैं कि क्या कीमत इसकी हो सकती है जब हम उसको धारणाओं में लाते हैं। तो अभी आज आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं। बैठ जाते हैं आज डायमंड हॉल में। बाबा आए हुए हैं वहां पे, हम बच्चों के पास, और आगे जो फ्रंट पे दीदियां बैठते हैं, पार्टियां आती हुई,
उनसे वो बात करते हैं। और आज अभी हम भी उसी पार्टी में बैठे हुए हैं। अपने अपना स्थान ग्रहण करें हम, और आत्मिक रूप में बैठकर बाबा से रूह निहान करते हुए उनका एक एक महावाक्य सुनते हैं और उनका मनन चिंतन करेंगे। इसके बाद आज ओम शांति। अव्यक्त मुरली की डेट 3/5/1977 की है। और जैसा कि कल भी बताया था, इसका जो शीर्षक है कर्मों की अति गुह्य गति के ऊपर बाबा ने सारी समझानी दी है। संगम युगी ब्राह्मणों को की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, आज दीदी जी से बात कर रहे हैं। अभी अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आशीर्वाद जो आशीर्वचन बाबा ने हमें वरदान दिए वो भी उसी रूप में मिले हमें ना। हमने कल सुने भी थे। तो बाबा वही रूप में हमें देखना चाहते हैं। बट उसके साथ बाबा ने कहा लेकिन संपन्न बनने में भी वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। अब जब कुछ हम कोई चीज करते हैं ना, तो वो प्रैक्टिकली करना होता है। जिस चीज को हमने समझ लिया और अब फिर उसको हम वर्कआउट में जब लेते हैं जीवन में, तो उसमें भी बाबा कहते हैं मैं बड़ी वंडरफुल बातें देखता हूँ। कि प्रैक्टिकल पेपर होता है ना, किसी भी प्रकार का नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे। क्योंकि हमारी हमारे हमारा जो है ना प्रैक्टिकल, यानी कि कोई भी स्थिति आती है ना, उसमें हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हम एक्चुअल में हम कहाँ तक उसको अडॉप्ट कर पाए हैं और अपने अंदर उसको धारण कर पाए हैं। और अगर तो हम साक्षी दृष्टा होकर जाते हैं ना, देखते हैं, तो फिर वो हमें कोई भी परिस्थिति है वो ना हिलावे। बाबा ने कहा हिलाए नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है, तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। अब बाबा ने हमें बड़ी बार समझाया भी हुआ है कि अब हुआ ही पड़ा है। साक्षी दृष्टा में बाबा ने बहुत बार समझाया कि ड्रामा है, लिखा लिखाया है, पहले भी किया। ये हम बार बार हमने सुना समझा भी है। और अगर इसके बावजूद भी अगर हम हिल जाते हैं ना, तो फिर तो हम टेंशन में भी आएंगे, दुख भी होगा, सब कुछ होंगे। फिर माया के चक्कर में पड़ेंगे। फिर मानो कि हमें हिला दिया। और अगर हम नहीं हिल रहे हैं, हमें पता है कि ये हुआ हुआ था, पहले भी हुआ था, और उसको फिर हम जब देखेंगे ना, तो उसको पार करने में मुश्किल नहीं लगेगा। बाबा कहते फिर अच्छा लगेगा आपको। तो घबराना व भयभीत होना तो हो ही नहीं सकता। जब ये सब बता दिया, समझानी बाबा ने दे दी हमें, तो जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा भी होता है। तो ये तो नई बातें हैं, ये संकल्प व बोल नहीं होगा। बाबा कहते हैं ये चीजें जब हमें पता है, प्रैक्टिकल में ये बातें फिर थोड़े हम बोलेंगे, हम सुन चुके हैं ना ये बातें। तो ये संकल्प बोल में नहीं आना चाहिए। और ये राजयुक्त, हमें राज समझ आ गया ड्रामे का। योग युक्त हो, योग युक्त माने बाबा मेरे पास है, और जब बाबा के पास बैठे हैं, मेरा करण करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो हम लाइट हाउस बन जाते हैं। ज्ञान आ गया ना हमारे अंदर। और फिर क्या होता है कि वायुमंडल जो है वो डबल लाइट बनावेंगे इससे। चाहे जितना भी शोर गुल कुछ भी कैसी भी स्थिति है, अगर जब ये स्थिति हमारी होती है ना, तो हम डबल लाइट बन जाते हैं। और वहां का जो वातावरण है उसको भी हम संभाल लेते हैं। और अगर हम घबरा गए तो वातावरण भी बिगड़ जाता है। तो घबराने वाला नहीं, ऐसे अनुभव होता है ना, इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर, राई के समान अनुभव। कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव।
इसी पर ही नंबर बनते हैं। अब मुश्किल है या आसान है, पेपर जब आता है हम सब भी तो पढ़ते ही है ना, जो हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हुए हैं पहले से ही हमें आते हैं, तो हम वो देखते ही कहते हैं अरे वाह, फटाफट फटाफट इनके आंसर लिखते हैं। और जो थोड़े से हमें प्रैक्टिस कम होती है, याद नहीं आता, तो उसमें हमें लगता है अरे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। तो नंबर हमें तो मिलते हैं उसी के जो हम ठीक से करके आते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं। पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता है। खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। छोटा भी कुछ एक, यानी कि आप अगर सम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है उसमें, अगर एक नंबर प्लस की जगह माइनस भी कर दिया ना, पूरा सम रॉन्ग हो जाता है और नंबर कट जाते हैं पूरे के पूरे, भले हमने पूरा का पूरा क्यों ना ठीक किया हो। अगर वन का भी हमने वहां पे माइनस की जगह प्लस हो गया, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा और हमारे नंबर पूरे कट गए। तो बाबा ने आज यही समझाया कि ये कौन सी गलती कर लेते हो। सुनाया ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो। बाबा कहते मैं, कौन कहता है तुम चलो। बाप ने कहा नहीं कि अपने आप चलो, साथी का साथ पकड़ लो। साथ छोड़ देते हो, अपने ऊपर क्यों बोझ उठा लेते हो। जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती, गलती तो अपनी ना। अब खड़े हैं बाबा, खड़ा है हर वक्त कि मेरे को यूज करो। बाबा हर बार कहते हैं कि मुझे यूज करो, हम ही यूज नहीं करते तो बाबा क्या करे। तो गलती किसकी हुई, हमारी हुई ना। तो फिर वो लाना देंगे बाप को, है ना। उंगली खुद छुड़ा दी, बोझ खुद उठा लेते हैं, फिर कहते हैं बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा तुम उठा लो। आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का, सहज काम करने कहो तो कर नहीं सकेगा। तो ये भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। ये भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार हैं। पिछले संस्कार हैं अर्थात मर्जीवा नहीं बने हैं। मर्जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। वह कुल ही दूसरा था, यह कुल ही दूसरा है। ये वह शूद्र कुल था, ये ब्राह्मण कुल है। जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा की पालना करना है। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है, तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। जैसे लौकिक में होता है ना, अगर अगर कन्या कहती है, कन्या को क्या कहते हैं, दोनों दोनों घरों की शान बढ़ाने के लिए तुम जाते हो, उनको समझानी दी जाती है कि अब जहां तुम जा रहे हो उन्हीं के हिसाब से तुम्हें चलना है, उन्हीं के कहने के अनुसार करना है। और अगर वो नहीं करती है तो क्या माना जाता है कि जो ये कन्या है ये आज्ञाकारी, उसको सुघड़ भी नहीं माना जाता। तो सर्वगुण संपन्न उसे कह देते हैं जो उस घर के हिसाब से सब काम करती है, उस मर्यादा में चलती है। तो उसका नया जन्म वहीं पे ही है। ऐसे ही हम लोगों ने जब ब्राह्मण जन्म ले लिया, तो ब्राह्मणों के जितने भी संस्कार हैं वो हमें अपनाने हैं। ये भी कुल बदल गया ना हमारा। तो ये सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए तो होगा ही। लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा के प्रमाण ये है ही नहीं। तो अब बाबा ने कहा, अब इसमें दो पॉइंट्स आ गए। मेन एक तो साक्षी दृष्टा प्रैक्टिकल होके देखना है, प्रैक्टिकल करना है उसमें। और दूसरा उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि संस्कार पुराने हैं उसको बदलने ही है, चेंज करना है, क्योंकि हम अब ब्राह्मण कुल के हैं।
तो साक्षी दृष्टा में यही होता है कि अगर हम साक्षी होके हर काम को करते हैं ना, और उसके अंदर उस हिसाब से हर काम को करते हैं, उसका एफर्ट वैसा करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट निकलते हैं, और उसको हम उसी स्थिति में बैठे हुए देखते हुए, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था, अभी दोबारा हुआ है। मगर साक्षी दृष्टा का ये अर्थ कभी भी नहीं लेना है कि हम देखते रहें और कर्म उसके लिए एफर्ट ना करें। कोई स्थिति है आ रही है, परिस्थितियां आ रही हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी सारी करनी है, काम हर एक करना है उसके अकॉर्डिंगली जो हम कर सकते हैं, और मर्यादा में रहते हुए, तो वो सफलता भी मिल जाती है, और उसको हम सहज ही पार कर लेते हैं, और वो हमें राही लगेगा तभी। अगर ऐसे करें कि कैसे करूं क्या करूं, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अब पार्टियों के साथ बाबा ने बात करी है कि शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धा होते हैं, उनों का स्लोगन होता है, हारना व पीछे लौटना व रुकना ये कमजोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। सॉरी। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो? कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो, या रोज रोज युद्ध करके अलबेले हो जाते हो? वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है, तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं ये तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है, एक वर्ष की तो नहीं। लेकिन बाबा जब ये लेकिन लगाता ना, तो इसमें हमें बहुत सावधानी से सुनना, अपने आप की चेकिंग करनी है। सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो, तो सेकंड की बात है, ये सारी जिंदगी है, वह सारी जिंदगी है। 5,000 वर्ष के हिसाब से जब देखें, तो बाबा ने कहा सेकंड की बात है, वह सारी जिंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो, तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कब थकेंगे नहीं। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, ये तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है। इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है, उस हिसाब से देखो तो ये कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, तो बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो, समझा? जब कोई के सहारे से व कोई स्वयं आपको साथ ले जाए, तो फिर थकने की तो बात ही नहीं है। जब कोई के सहारे से वह कोई स्वयं आपको साथ ले जाए, यहाँ किसका इशारा? परमपिता परमात्मा कहते हैं। कोई के सहारा यानी कि परमपिता परमात्मा का, और स्वयं आपको साथ ले जाए, यानी कि बाबा तो कहता है मैं आया हूँ तुम्हें साथ ले जाने के लिए। अब तुम तैयार नहीं हो तो कैसे लेके जाए बाबा? तो फिर थकने की तो बात ही नहीं है। बाप तो याद के साथ ही गोदी में ले जाते हैं, क्या बात है। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं, पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, सदा और साथ की गोदी से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करे, करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हो, कारण अपनी बेसमझी, अपना हठ करते हो। जैसे बाल हठ होता है ना, बाल हट करके अपनी मन मत पर चल पड़ते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो। ये बाल हठ नहीं करो। श्रीमत में अगर मन मत मिक्स करते, तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं।
खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। जो जिसके नजदीक होता उसके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नजदीक हो तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। जो बाप का रूहानी रंग है, तो जो संग करेंगे उससे ही तो रूहानी रंग लगेगा। एक ही संग होगा, एक का ही रंग होगा। अगर सर्वशक्तिवान बाप का सदा संग है तो माया मुरझा नहीं सकती। कनेक्शन है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी। जब सर्व शक्तियां मिलती रहेंगी तो सदा हर्षित रहेंगे, गम ही खत्म हो जाएगी। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। महावीर व महावीरनिया की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं, वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व की प्राप्ति, प्रतिभला अर्थात कल्याण करने की सेवा निमित्त बना देती है। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। कितना बढ़िया मीनिंग समझ में अब आया। ये हर बार पढ़ते थे, अब कितनी जगह लिखा होता था मगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आता था। तो बाबा ने आज इसका भी क्लियर कर दिया। और वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते हैं। उन्हें रुकने व थकने की अनुमति नहीं होगी। वह सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले हो। उत्साह कभी भी कम ना हो। इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार और थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी, उसको देखेंगे ही नहीं। वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पार्ट याद नहीं होता। नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। नॉलेज तो आजकल दुनिया भर में छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल हो गई है, मगर प्रैक्टिकल जब हम उसको करते हैं वो फिर हमारी अपनी बन जाती है, वरना वो सुनी सुनाई रह जाती है। तो बाबा ने कहा ये नई बात है, ये पता नहीं, उनके ये शब्द कभी नहीं होंगे। लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है? आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए व सर्विस चाहिए वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना ये अति आवश्यक है। अभी ये सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते हैं। अभी हम सब फुल हो गए हैं। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से उन्हें नहीं नहीं लेना चाहते। वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। अभी यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा करने वाले। महादानी है वाणी से सेवा करने वाले। वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। वृत्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। अब वरदान देने लेने का समय समाप्त हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं, दाता को लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। आज भी साकार में बाबा ने यही इशारे दिए, सर्विस कैसे कैसे करनी है। वो घड़ी का एग्जाम्पल तो बहुत ही सुंदर लग रहा था।
उसकी सुइयों पे पारा, मतलब कितनी बढ़िया बातें हैं जो कि अभी हमें लगता है वाकई में बहुत अच्छा डायरेक्शन है ये। सर्विस में तो औरों के सहयोग की जरूरत पड़ती, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तुम सबको मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम में फिक्स करो, अपनी डेली डायरी रखो, तब ही नंबर आगे का ले सकेंगे, नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने वालों की निशानियां ये होती हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा का परिवार। अभी 1 मिनट के बाद अपने अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे, बाबा को सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज अभी अपने अपने क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। जी पहला पहला क्वेश्चन मेरा ही है। जी बाबा ने कहा है कि संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, लेकिन दृश्य साक्षी सृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। बाबा जो है पिछली मुरली के हिसाब से कंटिन्यूएशन में कह रहा है, क्योंकि अंतिम समय जो वर्तमान समय, ये हमारा अंतिम समय चल रहा है और अंतिम जन्म है। और जो हमारे हिसाब किताब 63 जन्मों के जो हिसाब किताब है, वो सारे के सारे जो है वो बाहर निकलेंगे और हमसे विदाई लेंगे। इस प्रकार जितने भी बचे कुचे हमारे जो कर्म हिसाब किताब है, वो सारे के सारे निकलेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, कोई बीमारियां अगर उनको देख के घबराना नहीं है। हमेशा बुद्धि में ये रहे कि अब ये जो है अगर अति आ रही है तो अति मीन्स अंत का समय आ गया। जैसे कल एग्जाम्पल भी दिया था कि ज्योति जब बुझने वाली होती है तो ज्यादा फड़कती है। तो इसी प्रकार बाबा की जो मशीनरी बहुत तेज हो रही है कर्मों की गति। तो उसी रूप में बाबा अपने बच्चों से जो है वो चाहता है कि मेरा ऐसे समय पर मेरा एक एक बच्चा हर रूप में जो है संपन्न रूप देखना चाहते बच्चे का। और संपन्न रूप मीन्स मेरा बच्चा चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे उसके सामने कैसा भी आश्चर्यजनक दृश्य आए, तो वो जो है उसमें जो है उलझे नहीं, उसमें परेशान ना होवे, बल्कि अपने आप को साक्षी दृष्टा के रूप में स्थित करके रखे। क्योंकि परिवर्तन में और पुराने 63 जन्मों के जो संस्कार स्वभाव जो प्रैक्टिकल रूप में जो पेपर आ रहे हैं, उनमें सब ऊंच नीच वाले पेपर आएंगे, ऐसी स्थिति आएंगी। बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चों को जो है ज्ञान समझा दिया, नॉलेजफुल बना दिया है। अब यही है जो नॉलेजफुल बन गए हैं, जो नॉलेज बाबा ने दी, अब उसका प्रैक्टिकल समय है। प्रैक्टिकल समय मीन्स जो परिस्थितियां हमें आती हैं, तो उसकी जो है कल भी बात चली थी, एक सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की जो शक्ति है, इस समय उसकी बहुत बहुत जरूरत है। परिस्थितियां आई, उसका सामना करना, और ऐसी परिस्थितियों में हमको जो है क्या यथार्थ निर्णय लेना है। जब ऐसा जो लेना है वो तभी ले पाएंगे जब हम उस परिस्थिति में उसका स्वरूप ना बने, उसका रूप ना बन जाए, परेशान ना हो, बल्कि साक्षी दृष्टा बन के जब हम स्थिति में अपनी स्थिति रहेंगे, तो हम उस बात को आनंद लेंगे, मजा लेंगे कि वाह, पासिंग शो चल रहा है, जैसे कोई खेल चल रहा है स्क्रीन पर। तो उसमें किसी भी प्रकार का भयभीत नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। उसकी बुद्धि में हमेशा, उसकी बुद्धि में क्या, हम बच्चों की ही बुद्धि की बात चल रही है, कि हमेशा ऐसा लगेगा कि ये तो अनेकों बार हुआ है, मैं तो हर बार विजयी हुआ, ये सीन तो पहले भी आए थे मेरे पास। तो जब हम किसी चीज को, कोई भी, चाहे हॉरर फिल्म जैसे देखते हैं, शुरू में जब पहली बार देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, अगर उसी फिल्म को दोबारा देखें फिर डर नहीं लगता। तो इसी प्रकार ये भी एक सीन ही चल रहा है। तो ऐसी स्थिति जब कब होगी, बाबा के बच्चे बनते हैं तो क्या है, बाबा ने हमें राजयोग सिखाया है। जब हम उस राजयुक्त बन जाते हैं, योग बाबा के साथ हमारा होता, तो कहते हैं एक के साथ जब दो होते हैं और स्वयं परमात्मा साथ है, उसके साथ हम योग युक्त होते हैं। और जो लाइट हाउस, जो हमें नॉलेजफुल नॉलेज मिली है, उससे जो लाइट मिली है हमें, वो जब हम उसमें अपने आप को होते हैं, तो वायुमंडल में भी क्या है, हमारे वैसे ही वाइब्रेशंस जाते हैं। वो स्थिति जो है
घबराने वाली नहीं होती, बल्कि और ही इस सीन को देखने वाली। और अंत समय में जैसे अब हम देख रहे हैं जिस तरह का व्यवहार चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो स्थिति ऐसा लग रहा है कि चल रही है। अब ये देखो कि जो आत्माओं को जिनको ज्ञान नहीं मिला वो भयभीत हैं, लेकिन बाबा के बच्चे क्या कहते हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि मेंटली पहले ही प्रिपेयर है। और जिस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो वो जब परिस्थिति आती है तो उसमें स्थिति डाउन नहीं होती है, बल्कि एक कहते हैं ना मजबूती के साथ खड़े होते हैं। तो वो जो कमजोर को जो है पहाड़ लगेगा, और हमारे बच्चों को क्या है, पहाड़ जैसी परेशानी, पहाड़ जैसे जो पेपर होंगे वो भी ऐसे जैसे राई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनीता बहन और सुरेश बहन के लिए है। हाँ जी ओम सुरेश शांति। भाई। हाँ जी हाँ बताओ जी। बाबा ने आज कहा कि जो पेपर नहीं तो नंबर नहीं। बाबा ने हमारी स्थिति के अनुसार ही बताया है कि भाई कोई भी तुम्हारी स्थिति चाहे पहाड़ के समान कोई भी पेपर आए वो तुम्हें राही लगे। और जो राही नहीं समझते वो तो कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं उनको पेपर जो लगता है वो पहाड़ के जैसा लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो तुम्हें तो राही समझना होगा। और नहीं तो अगर राही समझोगे तो तुम्हें नंबर भी मिलेंगे। और जो प्रैक्टिकल पेपर होगा उसे पास करने से ही नंबर मिलेंगे। और सदैव पेपर पर ही नंबर मिलते हैं। अगर पेपर नहीं दिया, पढ़ाई तो भले ही चलती रही, लेकिन पेपर नहीं दिया तो नंबर कैसे मिलेंगे। बाबा कहते हैं नंबर जो होते हैं वो पेपर के आधार पर ही होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर नहीं। बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं ना, उनको पेपर होता है ना वो खेल समझते हैं पेपर को, मुश्किल नहीं लगता। और खेल में बाबा ने कहा कभी भी कोई घबराता नहीं है। इसलिए हर मुश्किल को, हर पेपर को राई की समान पास करें और राई ही समझें। तभी कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया बहन ने। यहाँ पे बाबा ने बताया है कि जो नंबर है ना वो प्रैक्टिकल पेपर पास करने के मिलते हैं। मतलब कोई परिस्थिति आई और उसको मैंने अपनी अच्छी स्थिति से, जो वहां पे योग युक्त होकर और युक्ति युक्त जो भी मुझे उसको पार करना है, करा मैंने पीसफुली, तो उसके नंबर मिलेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जीतू भाई ये क्लास करा रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि कोई सन्यासी जंगल में चला गया, 5 साल से जंगल में है और क्रोध पर जीत पाने के लिए चला गया और कहता है कि मुझे 5 साल में क्रोध नहीं आया। अब वो जंगल में अकेला रह रहा है, कोई उसके सामने आया ही नहीं है, तो उसको क्रोध को कैसे जीता, उसको कैसे पता। वो जैसे शहर में आया, कह रहा अब मैं चलता हूँ, मैंने क्रोध पे जीत पा लिया। शहर में आया, भिक्षा मांगने गया, पहले दूसरे घर में ही गया और जो माँ है अंदर बैठी है, बच्चा बाहर बहुत जोर जोर से रो रहा है और वो भिक्षा मांग रहा है। और उसके रोने की आवाज से वो जो है भिक्षा देने के लिए आ नहीं पा रही है, उसको पता नहीं चल रहा है बाहर आवाज है। तो बच्चा और ये आवाज लगाता है और जोर से रो रहा है, तो इसको क्रोध आ जाता है। तो फिर इसको अपने अंदर से पता लगता है कि मैंने क्रोध को कहाँ जीता है। मतलब परिस्थिति आई, मैं तो वहीं का वहीं हूँ जहाँ 2 साल पहले था, 2 साल बाद भी वही हूँ। तो वही बात है, बाबा कहते हैं कि तुम जो है जितना मर्जी योग कर लो, जब तक उसका स्वरूप नहीं बने, अपने व्यवहार में नहीं लाए। संगठन में रहकर ही उन्होंने कहा कि किसी भी विकार पर जीत पाई जाती है। जब हम संगठन में रहते हैं ना, जब हम मधुबन जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने कितना
बाबा के ज्ञान और योग को अपने जीवन में धारण किया है और कितना हम उस परिस्थिति को पार कर पा रहे हैं। क्योंकि जब परिस्थिति आई ही नहीं तो उसको पेपर पास किए ही नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। वही बाबा ने यहाँ पर ये बताई है कि पढ़ाई तो चल ही रही है, योग भी हम कर रहे हैं, ज्ञान भी हमें बाबा ने बहुत सुंदर दे दिया, लेकिन उसको हमने पार नहीं किया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि गलती क्या करते हैं, क्या सुधारना है। गलती बाबा ने बताया कि खेल समझ के चलना है, मनोरंजन समझ के चलना है। बार बार ये नहीं कहना मैं कैसे करूं ये करूं, हर चीज बाबा ने समझानी दे दी है कि कौन से परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है। उसके लिए बाबा ने कहा है गलती हम क्या करते हैं कि जब परिस्थिति आती है उस समय हम बाबा का साथ भूल जाते हैं। ऊपर भी जैसे बताया ना कल के पार्ट में कि मनुष्यों का सहारा ले लेते हैं, तो साथी जब हमारा सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है उसका साथ हमें नहीं छोड़ना, उसकी उंगली पकड़ के चलना है। बाबा कहता है कि मैं कहता हूँ सारे बोझ मुझे दे दो लेकिन फिर भी खुद बोझ उठा के चलते हो, तो फिर मैं क्या करूं। तो ये गलती हमें नहीं करनी, हमें बाबा का साथ पकड़ के चलना है। बाबा ने नीचे ये भी कहा है कि बाबा जो है ना वो तुम्हें तुम्हारी तुम अगर याद में हो गए ना तो बाबा याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं। कहने का मतलब है कि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की गोद में रहेंगे। वही बाबा ने कहा है, तो फिर गोद से हमें उतरना नहीं है, ये हमें गलती अपनी सुधारनी है। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। बहुत थैंक सुंदर यू। मुरली, बहुत सुंदर अनीता बहन ने एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न है कि मर्जीवा बन गए तो नया जन्म नए संस्कार होने चाहिए। तो पहले तो अगर हम पिछली आदतों के वश है या हम कहें मेरे पिछले संस्कार हैं तो मर्जीवा नहीं बने। जब हम मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण जन्म ले लिया हमने, नया जन्म ले लिया, तो हमारे नए संस्कार होने चाहिए। इसमें ना बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि किसी भी कन्या का विवाह होता है तो उसका कुल चेंज हो जाता है, उसका घर चेंज हो जाता है। प्लस ना जब वो कहीं भी, चाहे कोई भी कन्या हो, एक घर से दूसरे घर जाती है तो पेरेंट्स भी शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा नया जन्म है, वहां के चाल चलन व्यवहार के हिसाब से चलना है, वहां उस कुल की मर्यादा का तुम्हें पालन करना है। तो ठीक इसी तरह ही जब हमारे जन्म, नया जन्म हो गया तो हमारा भी नया कुल हो गया, तो अब हम शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में आ गए, तो हमें भी इस कुल की मर्यादा का पालन करना है। ये नहीं कि पिछली बात शूद्रपने की बातें लेके बैठे रहे, ये नहीं होएगा। बाबा कितनी अच्छी तरह समझाते रहते हैं कि कोई भी पिछली आदतें ये नहीं सोचना है। अब हम नए जन्म में आ गए हैं तो नया ही, नई मर्यादा के हिसाब से हमें चलना है, नए कुल के हिसाब से चलना है। एक एक बात सोच के करनी है। सब बाबा इतनी इजी और इतना अच्छा समझाते हैं कि हमें एक एक चीज बता देते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर सबने आंसर दिए हैं। रूमी बहन आप बोल रहे हैं? रूमी बहन है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अर्चना बहन और विनीता बहन के लिए क्वेश्चन है। साक्षी दिष्टाना। योद्धा, योद्धा कौन सा? अर्थात अच्छा, योद्धा वाला तो नहीं था, साक्षी दिष्टा वाला था। चलो चलो, आपको जो आता है वो सुनाइए, चलो कोई योद्धा बात। का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जो मुझे मतलब मैंने दूसरा तैयार किया था, पर योद्धा का मैं थोड़ा सा बता सुना देती दो हूँ। विनीता में, जो हाँ जी। आपने तैयार किए वही सुनाओ, कोई बात नहीं, योद्धा सुनाइए। में नहीं, जैसे साक्षी का देखो सुना दो। फिजिकली कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में क्या होता है कि उसको दूध पिलाते हैं, दूध मतलब वो पीता है, बादाम खाता है, यानी कि फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए। तो ये हमारा जो है वो रूहानी युद्ध है। रूहानी युद्ध के लिए हमें क्या करना है, अपने मन बुद्धि और संस्कारों पे कंट्रोल। मतलब मैं अपने मन का बता रही हूँ कि हमें बुद्धि को श्रेष्ठ विचारों से भरे रखना है। मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आना।
आने देना। और संस्कार जो बाबा के दिए हुए A to Z, जैसे कि अभी बहन ने बताया कि जिस कुल में हमारा अगर कुल परिवर्तित हुआ है तो हम उस कुल के हिसाब से चलते हैं। तो अब हम बाबा के बच्चे हुए हैं तो बाबा के कुल के हिसाब से चलें। तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों चीजें, तो तब हम हैं रूहानी योद्धे। और मुरली के हिसाब से भी जैसे कमजोरों का काम है योद्धा अर्थात मरना और मारना, हम रूहानी योद्धे हैं। तो रूहानी सेना में हो तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते हुए सदा विजयी बनते हैं। लेकिन बच्चे कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हैं। थकना मतलब कई बार लगता है कि ये हमसे नहीं होगा या कैसे करें, या अलबेले हो जाते हैं। ऐसे रोज रोज एक ही कार्य करना होता है तो कई बार ऐसा होता भी है और सोचते भी हैं कि ये तो चलता रहेगा या किस तरीके से इतना करे। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए बुद्धि में। विशाल बुद्धि हो, विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं। और जब तक रस आता रहता है ना तो तब तक हम थकते नहीं है। तो आज ऐसे ही मन में एक बात आ रही थी कि किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि ये इस कोचिंग में से जो बच्चा निकला है ना वो आईआईटी में गया है, दूसरी कोचिंग में से निकला है ना ये यहाँ गया है। तो मेरे मन में आ रहा था, मैं क्या हमारा भी सेंटर है, हमारे सेंटर में लक्ष्मी नारायण बन के निकल रहे हैं। तो यानी कि हमारा तो पास्ट जैसे कहते हैं ना कि फुल मार्क्स, कि आना ही आना है सतयुग में। बाबा ने कहा हर बच्चा सतयुग में आएगा। तो मैं कहा यहाँ तो लास्ट फर्स्ट से लेके लास्ट बच्चे ने पास हो जाना है, यानी कि इस सेंटर में हमारा पढ़ाई करने में हमारा फायदा ही फायदा है। तो वही बात लग रही थी कि अगर ये चीजें हम मन में रस वाली बातें रखेंगे तो हम कभी थकेंगे नहीं। और लास्ट में जो गिरावट जो अनुभव होती है ना वो गिरावट नहीं अनुभव होगी, क्योंकि पता है कि हमने जो जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं वो कल का पौना भाग हमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, जी जी। थैंक यू विनीता बहन, आपने बहुत उमंग उत्साह से बताते हो, जोश भर देते हो सब में ही। तो योद्धा का बाबा ने वैसे बताता है माया के साथ युद्ध है, क्योंकि हम शिव शक्ति पांडव सेना, बाबा हमको नाम दिया है बच्चों को, क्योंकि ये गुप्त रूप से, बाबा कहते हैं इनकॉग्नितो युद्ध है, ये गुप्त है ना। यहाँ कोई आप स्थूल रूप से हथियार लेके, बम गोले लेके नहीं मार रहे हो किसी को, लेकिन गुप्त रूप से मनी मन आप माया से, या कल भी जैसे बोला था, अपने कमजोरी से, कमजोर संस्कारों से, व्यर्थ से युद्ध होती है ना। तो माया को परखने की शक्ति हमारी डेवलप होती है जितना जितना हम योग युक्त रहते हैं, बाबा के संग में रहते हैं। तो फिर माया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्वमान भी हम याद रखते हैं कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो इसलिए घबरा के रुकते नहीं है ना। तो वो जो वैसे युद्ध करते हैं कि उनका स्लोगन होता है कि हमको तो जीतना ही है, हमको लौटना नहीं, है ना, रुकना नहीं है, क्योंकि ये तो योद्धाओं का काम होता है मरना और मारना, है ना। तो अभी भी हम युद्ध जो देख रहे हैं इजराइल की चल रही है, उसमें यही बोला है ना कि हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरा ही खत्म करेंगे उनको। तो ये हम कौन से रूहानी योद्धे हैं, तो हम छोटी छोटी बातों पे डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, है ना, सदा विजयी बनने वाले हैं हम, घबराने वाले नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कभी कभी युद्ध करके ना थक भी जाते हैं, रोज रोज की युद्ध में अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मतलब अगर आपने जैसे आ, बाबा के हिसाब से देखें तो पूरे कल्प में 5,000 वर्ष हैं। तो एक छोटा सा संगम युग है, और उसमें ही हमको आधे कल्प की प्रारब्ध जो बनानी है, तो वो सेकंड के हिसाब से बाबा ने कहा है, बेहद के हिसाब से देखना है। तो विशाल बुद्धि बन के जब देखेंगे तो इस युद्ध में कभी थकेंगे नहीं, और ये उमंग उत्साह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया अर्चना बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और बलविंदर बहन से है। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब कोई के सहारे से व कोई स्वयं आपका साथ ले जाए, मतलब आपको,
मतलब कि अगर बाबा का सहारा है, हमें बाबा का साथ है, तो फिर तो थकने की कोई बात ही ना, भगवान मेरे साथ है तो थकने की तो कोई बात ही नहीं है, बाबा कह रहे हैं। तो बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं। जब हम बाबा को याद करके कोई काम शुरू करते हैं, पहला कदम उठाते हैं हिम्मत का, तो बाबा तो 1000 कदम साथ देता है। तो बाबा तो अपनी गोदी में लेके जाता है। बाबा कह रहे पैदल क्यों करते हो, तो ये हमारी ही कमी है जो हम थकते हैं पैदल करते हैं, लेकिन बाप तो अपनी गोदी में उठा के ले जाता है। तो सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों, बाबा कह रहे हैं। जब बाबा के साथ ले लिया, सहारा भी ले लिया, तो फिर उतर क्यों रहे हो, फिर चिल्लाते हो कि हम क्या करें। बाबा कह रहे करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हो। तो कारण क्या, अपनी हमारी बेसमझी है ना, हमारी वो ना समझिए कि हम उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपना हट करते हो, जिद करते हो, जैसे बच्चा जिद करता है, तो बाल हट करने अपनी मनमत पर चल पड़ते हो। मतलब बाबा की जो श्रीमत है उससे हम हट जाते हैं और अपने मन को जो अच्छा लगने लगता है उसे ऋतु बहन शायद कनेक्शन आपका कट गया है। के संग का रंग अवश्य लगता है, क्योंकि हमारा हमने अपने बाबा का संग लिया है, तो हमें उसका संग का, तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। जैसे बाप का रूहानी रंग है ना, तो जो संग करेंगे उसी रूहानी रंग लगेगा। जो हम बाबा का ज्यादा संग करेंगे, नई दुनिया में जाएंगे। ऋतु बहन कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। चलो, ओम शांति। आगे महावीर महावीरनी की मुख्य निशानी और 6th क्वेश्चन है। दीदी भी आए हुए हैं, कुछ बोलेंगे क्या दीदी कुछ? आ, ओम शांति। हाँ जी, आज जैसे मुझे अच्छी लग, वैसे तो पूरी मुरली की पॉइंट्स बहुत गहन है, लेकिन जैसे मर्जीवा जन्म की बात कही ना, कि जब कोई लड़की की शादी होती है, नए घर में जाती है, तो वहाँ की नई मर्यादाएं, नई सब कुछ उसको वो फॉलो करते हैं। तो हमारा भी ब्राह्मण जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण जीवन के जो भी रीति रस्म, जो भी मर्यादाएं हैं, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उस अनुसार चलना, यही सच्चा सच्चा मर्जीवा जन्म है। तो बाबा ने हम सबको मर्जीवा जन्म दिया है, तो हमें भी ब्राह्मण जन्म के नए संस्कार और ब्राह्मण जन्म की मर्यादा अनुसार चलने में ही प्राप्ति है। जैसे आज भी सुबह बाबा ने कहा ना, कि अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुद्धि में ज्ञान की धारणा भी नहीं होगी, है ना। तो बाबा की श्रीमत और बाबा की मर्यादाओं का अपना महत्व है। और कल योग भट्टी है, तो तीव्र पुरुषार्थी सभी भाई बहनें जरूर जरूर आए और योग भट्टी का लाभ भी लेंगे। अगर क्लास के बाद कोई रुकना भी चाहते हैं तो रुक जाएं, 12 साढ़े 12 तक। फ्रूट्स का नाश्ता तो होगा ही, बाकी फिर भी जितना कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय योग तपस्या, क्योंकि आनंद भवन का वातावरण भी हमें और शक्तिशाली बनाना है। आनंदमय है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहां आज तक ऐसे प्रोग्राम हुए गीत संगीत के कि आनंदमय तो है, लेकिन तपस्या वाला वाइब्रेशन और ज्यादा बनाना है। जैसे आज की वाणी में भी था ना, कि वायुमंडल से भी सेवा होती है। अब जैसे आज एक बहन कोर्स करने आई थी, तो वो कह रही, जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैं बहुत परेशान थी, और मेरा कोर्स भी ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना था, और कराने वालों के पास भी कुछ समय कुछ था ऐसा प्रोग्राम यहाँ। कहते 8 दिन मैं सिर्फ यहाँ रेगुलर आई, यहाँ बैठी, तो यहाँ की वाइब्रेशंस से ही मुझे ऑटोमेटिकली जो मेरे अंदर बात थी, जो पहाड़ जैसी थी, बुराई बन गई, और धीरे धीरे मतलब मैं शांत हो गई। वो बातें मेरे दिमाग में नहीं आई। मतलब जैसे बाबा कहता ना वायुमंडल, तो यहाँ सभी ब्राह्मण बच्चे तपस्या करते हैं, योग करते हैं, और उसमें भी तीव्र पुरुषार्थी विशेष बच्चे जो
सभी पावरफुल तपस्या करते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन से वाक़ई में जो नए-नए आत्माएँ आती हैं, उनको भी बहुत एटलीस्ट उन्हें मन की शांति मिलती है, खुशी मिलती है, उनकी समस्याओं का निदान होता है, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसे ही आनंद भवन में भी सभी कल तपस्या करने के लिए पहुँचे। ओम शांति। थैंक यू सबका शुक्रिया। जी, ओम शांति। अच्छा, कल आनंद भवन पर जाएंगे ही। साथ में बाबा ने आज जो महावीर और महावीर का मुख्य निशानी, 3 मुख्य निशानी बताई बाबा ने। इसमें तो पहले तो है कि महावीर जो होता है हमेशा चढ़ती कला में होता है, और दूसरा निशानी बाबा ने बताया कि वो फुल नॉलेजफुल होते हैं, वो फुल नॉलेजफुल। तो और तीसरा है कि महावीर महावीर जो होते हैं वो नॉलेजफुल के साथ साथ एक और चीज, अच्छा, उमंग उत्साह में रहते हैं। हाँ, ये 3 चीज बताई बाबा ने इसमें। तो बाबा का पहला चीज जो चढ़ती कला हम देखते हैं, महावीर जो होता है हमेशा जैसे ही राम को जाना उसका रूप रंग बदल गया, सब चीज, है ना। ऐसे तो जंगल में था पहले, है ना, तो लेकिन राम को जानने के बाद उसका रंग और उसको हनुमान, उसका जो उसका चाल चलन सब बदल गया, और उसके दिल में केवल राम ही रहा। तो ये है चढ़ती कला, जिससे मतलब हम बाबा को जानते हैं। बाबा से मिलने के बाद फिर हमारा रंग रूप बदल जाता है, नया जन्म हो जाता है। तो इसके बाद फिर बाबा बोलता है इसमें कि वो कभी थकने वाले नहीं होते हैं, मीन्स अथक रहते हैं, हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं। तो कोई भी चीज हो, जो चीज कोई नहीं किया हो, है ना, रावण सीता को लेने, मतलब सीता को ढूंढने निकला, तो कोई नहीं गया था, वो उसी को भेजा गया, तो कोई चीज उसको नया नहीं लगेगा। सब चीज में उमंग उत्साह से करेगा, अथक से करेगा, है ना। उसको वो अथकपन, उमंग उत्साह ही अथकपन लाता है। तो तीसरा चीज बाबा ने बताया वो नॉलेजफुल होता है, उसको कोई चीज ऐसा नहीं नया लगेगा, है ना। क्योंकि 5,000 वर्ष बाद हमको बाबा ने जो ड्रामा का नॉलेज दिया कि हम 5,000 वर्ष बाद फिर करेंगे, और हर कल्प में करके आए हैं, इसलिए कभी 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 भी हमको वो कंफ्यूज वाला सिचुएशन नहीं आता है। बाबा का तो सबसे बढ़िया चीज है, कई चीज को कभी जरूरत पड़ती है, मालूम नहीं चलता है भले, लेकिन हम चुप बैठे ना, हम 2-4 घंटा चुप मन को जब साइलेंस में रखते हैं बिल्कुल, तो वो साइलेंस ही हमारा उत्तर ढूंढ के लाता है। और उसके बाद जब आवाज खुलता है या जो संकल्प उत्पन्न होता है, तो बार बार मन को जब चुप कराने के बाद जो संकल्प उत्पन्न होता है वो ही हमारा उत्तर देता है। तो इसीलिए हमारा किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम नॉलेजफुल है। तो नॉलेजफुल मतलब ये नहीं है कि दुनिया के बारे में फिजिक्स केमिस्ट्री या बहुत सारा कुछ हमारे अंदर वो हो, अनुभव हो, नहीं, बिना अनुभव के भी हम नॉलेजफुल है। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। दीदी का भी बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई है। विजय भाई, आवाज शायद नहीं आ रही विजय भाई आपकी। माइक तो ऑन है, शायद आवाज नहीं आ रही हो।
विजय भाई आप सुन पा रहे हैं हमें? ये वृत्ति द्वारा है ना, साइलेंस से ही तो समझना है। ओके। ओम शांति। किसी का और कोई पॉइंट है तो वो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो रमनी भाई के पास। ओम शांति। आवाज आ रही है अभी? अब आ गई जी, पहले नहीं आ रही थी। हो सकता है सिग्नल पोर हो, मैंने लॉग आउट किया अभी, फिर लॉग इन किया। चलो, ओम शांति। अभी जैसे दीदी ने भी पॉइंट उठाया था ना कि वायुमंडल स्ट्रोंग की वजह से कैसे सेवा हो रही है, और बाबा ने भी आज हमें यहाँ यही समझाने दी है कि जो लास्ट टाइम का पुरुषार्थ है या जो लास्ट टाइम की जो सेवा है ना, वो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को हमें पावरफुल बनाना है। अब संकल्पों को जो हम निरंतर लेते हैं तो हमारे ना, जैसे भाई ने भी बताया कि भाई वो वृत्ति मीन्स ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन ही उस तरीके के निकलने लगते हैं। जैसे आज के वरदान था ना, तो वरदान मतलब इतना सुंदर इस तरीके से लगा और इस मुरली में भी उसका सोल्यूशन था कि जब संपन्नता होती है सारे सोल्यूशन आते हैं। यहाँ भी बाबा ने कहा था कि जब सर्व प्राप्तियां होती हैं तो माया को बधाई विदाई और बाबा की बधाइयां। इफ आई मीन अगर हम पीसफुल हैं और बिल्कुल पीस का ही वाइब्रेशन है तो बाबा शांति की बधाइयां देता है। कभी हम सफलता होता है बाबा सफलता की बधाइयां देता है। कभी हम स्नेही होते हैं, कोई कैसा भी व्यवहार करे स्नेही, बाबा स्नेह की आई मीन इस तरीके के जो वाइब्रेशंस कंटिन्यूस रहें या हमारी वृत्ति जो है वो कल्याण की वृत्ति रहे, तो मतलब कि बिना शब्दों के भी वो चीजें काम करती हैं। हम देखते हैं ना कि वृत्ति के कारण ही जब महारथी आते हैं मिलते हैं, हम भी कईयों से ऐसे मिले हैं, बिना शब्द के भी दृष्टि से भी सोल्यूशन आते हैं। कितने बार ऐसा भी देखा गया है कि जो वृत्ति और उनके वाइब्रेशन इतने स्ट्रोंग होते हैं, हम गए बैठे अपना बस थोड़ी देर बैठे, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिंपल हमने जो टोली ली या आ भी गए तो हमारे सोल्यूशन निकल गए। तो वृत्ति का इतना बेसिकली श्रेष्ठ पार्ट है, वृत्ति का वृत्ति द्वारा ही सेवा करनी है। भले शब्दों से वाकई में ही आज काफी ज्यादा लोग ज्ञान सुनने के वो नहीं है, तो वृत्ति से जो उनको एक्सपीरियंस होएगा ना, तो उसके बेस पे। और फिर बाबा ने यहाँ कहा है दान तो दान को महादान को ये तो चलो जो दे रहे हैं, आज सुबह भी था ना अशरफियों का दान करना है, पर यहाँ बाबा ने वरदान कहा है। और हम वरदान मांगने की भी जरूरत नहीं है, वरदान ने बाबा ने सब संपन्न कर दिया ना, वरदान देने वाली स्टेज है। देखते ही ऐसे निकले कि कल्याण भाव, शांत भाव, शक्तिशाली भाव, समाधान भाव। तो आई मीन और उनको फीलिंग आए इस तरीके की, ये तब आएगा जब हमारी वृत्ति से हम डायरी बनाएंगे मनसा वाचा कर्मणा से हम कैसे क्या सेवा कर रहे हैं, तो इससे हमारी जो है ना प्रगति होगी। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया विजय भाई, शुक्रिया सब परिवार का। और रमनी भाई शांति। तेरा एहसान यो बाबा
ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझधार